तेजस्वी यादव छटपटा रहे हैं कि हम किसी प्रकार सत्ता में आए और कानून व्यवस्था के बारे में जो बोलते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो जाकर के आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, तो बिहार पिछड़ा राज्य है, तो बिहार अशिक्षित राज्य है। तो ये 2005 के पहले का इतिहास वो देखेगा उनके माता पिता के राजपाट में, और जिसके साथ कांग्रेस के साथ आज गलबहियां लगाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार को धोखा देने का काम किया। बिहार में उनकी सरकार लगातार 40 वर्षों से थी, लेकिन उन्होंने बिहार को बनाने का काम नहीं किया कभी। जब से एनडीए सरकार आई है उस समय से बिहार में बदलाव हुआ है, अमान परिवर्तन हुआ है। गांव गांव में, टोला टोला में सड़कें, हर पंचायत में हाई स्कूल, +2, शिक्षा का स्तर बढ़ा, रोजगार का स्तर बढ़ा है, सारे चीज़ों। लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देता है जो बिहार में आज नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए मैरिन ड्राइव पर डांस सीखने जाते हैं, उनके पिताजी घूमने जाते हैं। क्या वो नहीं बना सकते थे? क्या ये डिमांड तो बहुत पहले से था, गंगा किनारे एक सड़क बनना चाहिए, गंगा पथ। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, बिहार में सीएम को लेकर चर्चाएं काफी तेज चल रही है कि आखिर सीएम कौन होगा, बीजेपी से सीएम बनेंगे या जेडीयू से, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हो गई है। आइए अभी हमारे साथ बीजेपी के नेता है सतीश यादव जी है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या राय है और क्या कुछ कह रहे हैं। सतीश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा, क्या कहेंगे आप, बिहार में सीएम को लेकर काफी चर्चाएं तेज चल रही है। फर्स्ट में सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है। जब नीतीश कुमार जी राज्यसभा के सदस्यता लिए हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में नए सीएम बनेंगे, और नए सीएम बनने के लिए एनडीए का शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार जी हैं, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। इन लोगों के हाथ में है तय करना जो एनडीए को चलाने के में सक्षम होंगे, जो जिससे कार्यकर्ताओं में उत्साह होगा, उनमें से किन्हीं को बनाएंगे। पूरा एनडीए स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था एकदम और भी खराब हो गई है। बार बार कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव छटपटा रहे हैं कि हम किसी प्रकार सत्ता में आए और कानून व्यवस्था के बारे में जो बोलते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, तो पहले पिछला अध्याय देखे और पिछले 20 वर्षों में न्याय के साथ विकास, कानून का राज स्थापित है। पहले बिहार में 6-7 बजे के बाद हर लोग भयभीत होते थे उनके माता पिता के राज में, लेकिन आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी लोग आ जा रहे हैं, तो कोई भय का माहौल नहीं है। लोग निश्चिंत होकर के कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन वो जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, वो तो केरला में जाकर के आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, तो बिहार पिछड़ा राज्य है, तो बिहार अशिक्षित राज्य है। तो ये 2005 के पहले का इतिहास वो देखेगा उनके माता पिता के राजपाट में, और जिसके साथ कांग्रेस के साथ आज गलबहियां लगाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी बिहार को धोखा देने का काम किया। बिहार में उनकी सरकार लगातार 40 वर्षों से थी, लेकिन उन्होंने बिहार को बनाने का काम नहीं किया कभी। जब से एनडीए सरकार आई है उस समय से बिहार में बदलाव हुआ है, अमान परिवर्तन हुआ है। गांव गांव में, टोला टोला में सड़कें, हर पंचायत में हाई स्कूल, +2, शिक्षा का स्तर बढ़ा, रोजगार का स्तर बढ़ा है, सारे चीज़ों। लेकिन उनको ये दिखाई नहीं देता है जो बिहार में आज नीतीश कुमार जी के द्वारा बनाए गए मैरिन ड्राइव पर डांस सीखने जाते हैं, उनके पिताजी घूमने जाते हैं। क्या वो नहीं बना सकते थे? क्या ये डिमांड तो बहुत पहले से था, गंगा किनारे एक सड़क बनना चाहिए, गंगा पथ का निर्माण होना चाहिए। तो उनके पिताजी ने नहीं किया, माताजी ने नहीं किया, लेकिन जो काम हुआ वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उनके जो समर्थक हैं उनको गुमराह करते रहते हैं कि बिहार में, तुम लोग कहो कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, बिहार में अशिक्षा है, बिहार में कानून राज नहीं है, संविधान खतरा में है। ये सारी बातें बोल करके वे अपने समर्थकों को एकजुट रखना चाहते हैं। तो मैं उनके समर्थकों से भी कहूँगा कि आज जो 15-20 वर्षों में जो अमान परिवर्तन हुआ है बिहार में, सड़कों का जाल बिछ गया, पुल पुलिया का जाल बिछ गया, हर जिला में मेडिकल कॉलेज, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुल रहा है। तो ये सब विकास उन्हें दिखाई नहीं देती है, केवल डपोर संखी बात बोलते हैं
सत्ता में आने के लिए छटपटा रहे हैं, उनको लगता है किसी प्रकार हम सत्ता में आ जाएं। तो चुनाव जो आम चुनाव हुआ 2025 में, वो तो देख लिए कि मात्र 25 सीट पर सिमट के रह गए। आप लोग ईवीएम चोरी कर लिए, आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम कहाँ चोरी हुआ? ईवीएम चोरी होता तो तेजस्वी यादव जीते क्या? ईवीएम अगर चोरी होता, वो जहां से वो मजबूरी था राघोपुर से जीता। नहीं, जहां से उनका मतदाता जो है ना, उनका समर्थक जो है, वो गलत वोटिंग में आगे रहता है। इसीलिए वो डिमांड बार बार कर रहे हैं तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि बैलेट पेपर में उनकी दबंगई चली जाती है। प्रशासन हर जगह उतना अलर्ट नहीं रह पाता है। जो बाहर के फोर्स आते हैं वो चाहते हैं शांतिपूर्ण मतदान हो जाए, और कहीं ईवीएम चोरी नहीं हुई है, कहीं वोट चोरी नहीं हुई है। जनता ने अपना निर्णय दिया है, और जनता के निर्णय पर आरोप लगाना कि चोरी से सरकार बन गई है, ये मतदाताओं और बिहार के महान जनता का अपमान है। सतीश जी, बार बार ये भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग नीतीश कुमार के चेहरे पे तो वोट लिए, लेकिन फिर नीतीश कुमार को आप लोग राज्यसभा भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। आखिर जनता को आप लोग गुमराह किए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को दिल्ली नहीं भेजा। नीतीश जी की इच्छा हुई है, वो अपनी इच्छा के अनुसार 3 सदन के सदस्य थे, चौथा सदन में जाने की उनकी इच्छा थी। जो उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि उनकी इच्छा थी चौथा सदन में जाने का, तो चौथा सदन में जाने के लिए नॉमिनेशन किया, चौथा सदन में चल भी गए हैं। कोई उनको दबाव नहीं था। और मैं तो यही कहूँगा कि नीतीश जी जो बिहार को जो बदलने का काम किया है, अब दिल्ली जा करके वो देश को बदलने का काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिल करके। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका होगा। लेकिन चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूपी में यानी विधानसभा चुनाव में 403 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आप कैसे थे? बीजेपी से अलग अपनी पार्टी यानी एलजेपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी लड़ेगी 403। अब देखिए, वो उनका दल का मामला है, हमारे गठबंधन के अभिन्न अंग है। और आने वाले चुनाव में हर पार्टी चाहती है कि हमारा वोट ग्राफ बढ़े, हम राष्ट्रीय पार्टी के रूप में हमारी मान्यता मिले। अब उनका निर्णय है, वो अगर जो निर्णय लेते हैं उनके पार्टी का निर्णय है। इसमें हम लोग भाजपा के लोग हैं, हम लोग को इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है। उनका अपना निर्णय है, वो जो निर्णय ले। नालंदा में जिस तरह से एक महिला के साथ जिस तरह से अभद्र उनके साथ घटना हुई है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या कानून व्यवस्था सच में गिरी हुई है? नहीं, कानून व्यवस्था अगर गिरी रहती तो इतना जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, पकड़ा गया सब लोग, कारण भी पता चल रहा है, सब लोग, आम लोग भी बोल रहे हैं। इसमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। प्रशासन को वैसे स्थलों पर सजग रहना चाहिए, ताकि कोई जो बैड एलिमेंट टाइप का है वो कोई गलत हरकत नहीं करे। और आम लोगों को भी इसमें अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो कोई भी जो गलत करता है वो आपके समाज का ही लोग है, बाहर से कोई नहीं आता, आप ही के समाज का कोई लोग रहता है। इसलिए हम ऐसा काम करें कि किसी को गलत करने का मौका नहीं मिले। सबसे पहले जो प्रशासन के लोग हैं उनको अलर्ट करना पड़ेगा, उनको इन्फॉर्मेशन देना होगा कि फलाना का हरकत ठीक नहीं है। और खासकर जब मेला उला का समय हो, पूजा पाठ का समय हो, उस समय ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और आम नागरिकों में अवेयरनेस की आवश्यकता है। इस पे आप क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जो बिहार के जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को लेकर तो सवाल उठाते ही हैं, लेकिन सीएम को लेकर भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया था, हम पहले बोले थे, और वो साबित हो रहा है कि हाईजैक बीजेपी ने कर लिया है। वो तो पहले बोले थे कि हम 18 तारीख को सीएम का शपथ ले रहे हैं, वो तो ये भी बोले थे। और हमारे एनडीए में सीएम कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे, इसका निर्णय लेना उनका काम नहीं है। वो निर्णय हमारे दल के, हमारे गठबंधन के नेता लोग लेंगे, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व लेंगे। और बिहार में कानून व्यवस्था की बात जो करते हैं, तो सभी चीज़ों में जो अपराध का ग्राफ वो देते हैं, केवल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अपराध भी घटा है, रोजगार भी बढ़ा है, बिहार में अमन चैन भी है, लोग निश्चिंत होकर के कहीं जा रहे हैं। छुटपुट घटना होती है, लेकिन प्रशासन इतना अलर्ट है कि 2 से 3 दिन में डिटेक्ट करके अपराधी को जेल में डाल देते हैं, सलाखों के पीछे ठेल देते हैं। इसलिए अब आवश्यकता है कि आप विपक्ष में हैं,
आपने जैसा कर्म किया है, बिहार की मतदाताओं ने आपको 25 सीट पर पहुंचाया है। आप 20 में आप चुनाव 15 में चुनाव लड़े थे नीतीश जी के साथ, तब आप 80 सीट लाए थे। फिर 20 में आप जो चुनाव जीते, चिराग जी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसके चलते आप 76-77 सीट बड़ी पार्टी के रूप में बने। लेकिन जैसे ही चिराग जी, नीतीश जी माने एनडीए एकजुट हो गया, आप कहाँ चले गए? आप 25 पर सिमट गए। उसके बाद भी आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आप एक विपक्ष की भूमिका में रहिए, एक सजग विपक्ष की भूमिका में, जो कमी। और सरकार, लोकतंत्र कब मजबूत होता है? जब विपक्ष भी अपनी सही भूमिका में रहता है। सरकार और विपक्ष मिलकर चुनाव के समय जो हुआ सो हुआ, लेकिन चुनाव के बाद अब 5 साल कैसे आप बिहार को बनाने का काम करेंगे? अगर सत्ता पक्ष के लोग से कुछ गलती कमी हो दिखाई दे रही है, तो विपक्ष का काम है सजग करना। तो आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका में रहिए और बिहार को बनाने का काम कीजिए, ताकि आपका भी कुछ इमेज, अच्छा इमेज डेवलप हो। आज आपका इमेज ऐसा हो गया, आपके कार्यकर्ताओं का ऐसा इमेज हो गया है कि कोई भी आम व्यक्ति आपके दल के कार्यकर्ता को देखता है तो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाता है कि कहीं भूल चूक से इसको मौका मिलेगा बिहार में सत्ता में आने का, तो ये फिर 5 के पहले वाली स्थिति ला देगा। इसलिए आप अपने आप में सुधार लाइए, अपने कार्यकर्ताओं में सुधार लाइए। नीतीश कुमार के लिए बिहार की जो जनता है वो काफी रो रही है, क्योंकि 2 दशक से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के थे। लेकिन क्या लग रहा है नीतीश कुमार की तरह फिर से मुख्यमंत्री आएंगे, नीतीश कुमार की तरह काम करेंगे? देखिए, हम सब लोग भावुक हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार रही है 20 वर्षों में, और 20 वर्षों में बिहार में आमान परिवर्तन लाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। जो भी आज दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार के जो सोच है, विजन है, उसी का परिणाम है। और नीतीश कुमार निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं, और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करेगा वही बिहार को बदलने का काम किया। तो आज वो राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार के से जा रहे हैं, तो हम लोग भी भावुक हैं। अब उनके जगह पर बिहार में एनडीए में बहुत सारे लोग हैं, जिनके पास विजन होगा, मैं नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी मिलकर के तय करेंगे, अमित शाह जी मिलकर तय करेंगे, एनडीए का नेतृत्व तय करेगा कि जो व्यक्ति के पास विजन होगा, ईमानदार एनडीए के पदाधिकारी, एनडीए के समर्थक, एनडीए के मंत्री नेतृत्व ईमानदार है, उसी का परिणाम है कि बिहार 20 वर्षों में एक विकसित बिहार बनने का काम हुआ है। और बिहारी कहलाना जो अपमान की बात महसूस होती थी, आज बिहारी कहलाना सम्मान की बात महसूस होती है। बिहार में मेधा की कमी नहीं है, केवल ईमानदार नेतृत्व की कमी थी 5 के पहले। आज 5 के बाद ईमानदार नेतृत्व आ गया, बिहार बदला है। और नीतीश जी जब राज्यसभा में शपथ ले लेंगे, उसके बाद यहाँ जब जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री ईमानदार होंगे। जो कार्यकर्ता है वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत कुमार है, उनको ही मुख्यमंत्री पद देनी चाहिए नीतीश कुमार। तो नीतीश जी के पुत्र निशांत के बारे में जदयू के कार्यकर्ता कह रहे हैं, तो ये तय तो नीतीश जी को भी करना है। और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, सब मिलकर के जिनको बनाएंगे हम उनको मानेंगे, सब लोग मानेंगे, पूरा बिहार मानेगा। नीतीश जी के जाने से जदयू के कार्यकर्ताओं में तो कुछ ज्यादा अफसोस हो रहा है, क्योंकि उनके साथ काम किए हैं इतना दिनों तक, उनके सानिध्य में पार्टी को मजबूत करने का काम किए हैं। इसलिए ज्यादा हम लोग भाजपा में हैं, हम लोग को भी लगता है कि नहीं, नीतीश कुमार जी को बिहार में मुख्यमंत्री रहना चाहिए था। लेकिन अब उनकी इच्छा हुई कि हम राज्यसभा जाएं, चौथा सदन को भी देखें और देश की राजनीति में भी अपना योगदान दे, देश को विकसित करने का काम, देश को सुरक्षित करने का काम करें, इसलिए वो जा रहे हैं। हम लोग को भी अफसोस है लेकिन लोकतंत्र की प्रक्रिया कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में, एकदम सब कुछ चल रहा है एनडीए में, सही चल रहा है, तब ना अभी हम सभी 5 राज्यसभा के सीट जीते। अगर ठीक नहीं रहता तो हम राज्यसभा की सीटें हार जाते। लेकिन हम सभी तरह से चुस्त और दुरुस्त होकर के एनडीए को मजबूत हम लोग कर रहे हैं, और एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन पर बिहार की जनता, बिहार के कोई लीडर ट्रस्ट नहीं कर रहा है।
क्यों ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है? नहीं नेता कर रहा है। प्रतिपक्ष उनके आव भाव से, आचरण से, व्यवहार से वो अपने कार्यकर्ताओं को झूठ का पुलाव परोस रहे हैं कि भाजपा वोट चोरी करके जीत जाती है। एसआईआर का विरोध उन्होंने किया। जहां जहां अच्छा काम हो रहा है सबका विरोध करते हैं, केवल कोई सकारात्मक बयान नहीं देते हैं। जब तक आप सकारात्मक बयान नहीं दीजिएगा, आप पॉजिटिव नहीं रहिएगा, केवल निगेटिविटी फैलाइएगा, तो आप पर जनता विश्वास नहीं करेगी। आप विरासत में आपको सत्ता मिला है, विरासत में आप ज्वाइन किए और नीतीश जी के साथ जाकर के आप विधायक बने, डिप्टी सीएम बने। लेकिन आप जब डिप्टी सीएम बने, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, हेल्थ मिनिस्टर बने, आपने अपने राघोपुर विधानसभा जहां से आप जीत कर आए हैं, वहां तो बदलाव आपने नहीं कर पाया। जो भी बदलाव हुआ 2005 से लेकर 15 के बीच में एनडीए सरकार, बदलाव नहीं तेजस्वी यादव की, तो बार बार तेजस्वी यादव को वहां से राघोपुर से फिर जनता क्यों जिताती है? मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो कुछ समर्थक हैं, कुछ मतदाता हैं, उनको लगता है कि हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री हो जाएगा, झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि वहां से पहले राबड़ी देवी या लालू जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो लेकिन कुछ उनके समर्थकों में ये उत्साह हो जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ ज्यादा वोट मैनेज कर लेते हैं, इसलिए बन जाते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए ना, कहाँ गए, 1,04,000 वोट हमें आया। और जहां जहां 90% से ऊपर पोल हुआ है, वहां का अगर उस बूथ का कैमरा, हम सत्ताधारी दल में है, हम आयोग से मांग करते हैं कि आने वाले कोई भी चुनाव में वोटर लिस्ट को बायोमेट्रिक से जोड़ करके, आधार से जोड़ के और बायोमेट्रिक मशीन लगाइए, ताकि एक मतदाता एक ही बार वोट डाल सके। आरोप लगा रहे हैं कि बोगस मतदान का चर्चा क्यों होता है? हर कोई कहता है बोगस हो गया, बोगस हो गया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। चाहे जो जीता है वो नहीं बोलेगा, लेकिन हारा हुआ सब बोलता है। चाहे आरजेडी का हारा हुआ बोलता है, चाहे बीजेपी का, चाहे किसी दल का जो हार गया वो बोलता है। ऐसा गांव में चर्चा भी करता है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जाके पूछ सकते हैं। बोलेगा कि हम अपने घर का 4 वोट गिरा दिया। अरे 4 वोट कैसे गिराया तुम? 1 वोट के मालिक हो तुम। अपनी पत्नी का वोट भी तुमको गिराने का हक नहीं है, तो तुम 4 वोट कैसे गिराया? कहीं ना कहीं और टाइट करने की आवश्यकता है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और निष्पक्षता के साथ अपना वोट खुद डालिए। बोगस रुकना चाहिए। ईवीएम आया तब से बिहार में जो चुनाव हुआ, चाहे देश में, मारपीट कम हुआ, बूथ लूटा लूटी कम हुआ, शांतिपूर्वक मतदान होता है। उसी शांतिपूर्वक मतदान में थोड़ा बहुत जो लाइन में लग करके, जैसे देखते हैं हम वोट बूथ पर किसी को उंगली में निशान लगा, आप वोट गिराया, ऐसे से करने लगता है। क्यों आप ऐसे माथा में रगड़ते क्यों है? ताकि दाग छूट जाए, ताकि हम फिर दोबारा मतदान कर सके। और जो पोलिंग एजेंट, किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट, लेकिन अब तो ईवीएम आ गया, तो फिर दोबारा कैसे कोई देता? जाता है, किसी न किसी के नाम पर चला जाता है, वहां पर लोकल मैनेजमेंट कर लेता है। पोलिंग एजेंट आपस में चुपचाप कि हल्ला हंगामा नहीं हो, प्रशासन कहता है शांतिपूर्वक करो, तो शांतिपूर्वक में ही कुछ मतदान बोगस होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार चुनाव के समय भी मैं चुनाव आयोग से मांग किया था, आप लोग के मीडिया के माध्यम से, कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ करके, अच्छा जब आप सारा चीज वोटर आई कार्ड यूज कर रहे हैं, पैसा निकालने में भी आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, पासबुक खोलने में आधार कार्ड यूज कर रहे हैं, किसी होटल में जाते हैं तो आधार कार्ड दीजिएगा तभी आपको रूम मिलेगा, तो हम वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके बायोमेट्रिक के माध्यम से हम क्यों नहीं वोटिंग कराएंगे? आप ऑफिस में बायोमेट्रिक रख दिए हैं, हाजिरी अटेंडेंस जो बनता है बायोमेट्रिक से बनता है, ताकि कोई गड़बड़ नहीं करे। तो उसी प्रकार मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक लगा दीजिए, एक व्यक्ति एक बार अपना वोट गिराएगा, घर जाएगा, निष्पक्षता के साथ चुनाव हो जाएगा। किसी का आरोप नहीं लगेगा। आज जो विपक्ष कहता है कि ईवीएम में चोरी हो जाती है, तो ईवीएम में चोरी कैसे होगी? जब आपका आदमी गया वोट गिराने के लिए, तो वहाँ ईवीएम में थोड़े बदला जाता है। ऐसी बात नहीं है। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10-15 वर्षों में, बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं। उसको अगर बायोमेट्रिक से के माध्यम से अगर मतदाताओं को वोट गिराने का मौका मिलेगा, तो और भी निष्पक्षता के साथ चुनाव होगा। शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आप।
अभी हमारे साथ सतीश यादव जी थे जो बीजेपी के नेता है और राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा बिहार की राजनीति से लेकर और बिहार के सीएम कौन चर्चाएं हम किए हैं से और आप लोग इस वीडियो को लेकर कैसे देखते आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में